नमस्कार। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं सुचित्रा कश्यप इस कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत प्रथम निबंध बाल कृष्ण भट्ट के मन की दृढ़ता और हठ के बीच अंतर पर विचार करेंगे। लेखक ने मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध में मानसिक दृढ़ता और हठ में अंतर स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि दृढ़ता का एक रूप हठ या जिद भी होता है। कई बार हठी लोगों को भी हम दृढ़ लोगों की संज्ञा प्रदान कर उनके हठ की प्रशंसा करते हैं। हमीर के हठ की बात इतिहास प्रसिद्ध है। यह ठीक है कि हठ जैसी मजबूती दृढ़ता में भी होती है, लेकिन दृढ़ता और हठ में अंतर है। दृढ़ता के पीछे एक तरह का अनोखापन है, या कहें कि दृढ़ता का संबंध किसी सिद्धांत या उसके अनुरूप नैतिक आचरण से है, जबकि हठ के पीछे ना कोई सिद्धांत होता है, ना कोई नैतिक आग्रह, ना कोई तर्क और ना ही कोई विवेक। जहाँ केवल दुराग्रह या अहंकार ही प्रधान होता है, उसे हठ कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति को ही अहंकारी या अभिमानी कहा जाता है। मन की दृढ़ता मनुष्य के विचारों को गहराई से प्रभावित करती है। यह संयोग ही नहीं है, वृक्ष की फूल पत्तियां उनके तने से गहरे जुड़े रहते हैं। उसी तरह मन की दृढ़ता मनुष्य की पसंद नापसंद, रुचि अरुचि और विचारों पर इतना गहरा प्रभाव डालती है कि उसके व्यक्तित्व को देखकर लोग चमत्कृत हो उठते हैं। मन की दृढ़ता के कारण मनुष्य के विचार और मनः स्थिति एक दूसरे से इस प्रकार गुंथ जाते हैं कि उस मनुष्य के मन और जबान पर वैसे ही विचार उभरने लगते हैं। समय और परिस्थितियां उनके विचारों में जरा भी बदलाव पैदा नहीं करती। मन की यही अपरिवर्तनीय स्थिति मन की दृढ़ता कहलाती है। मन की दृढ़ता और हठ में अंतर है। मन की दृढ़ता को हठ नहीं कहा जा सकता। हठ में एक प्रकार का दुराग्रह का भाव रहता है, जो प्राय एक व्यक्ति के लिए और कभी ग्राह्य नहीं रहता, लेकिन मन की दृढ़ता में ऐसी बात नहीं है। इसमें दुराग्रह के लिए जरा भी स्थान नहीं है, लेकिन हठ की मजबूती मन की दृढ़ता में जरूर रहती है। यह एक मजबूती है जिसके बल पर वक्ता सुनने वाले का मन अपने वश में कर लेता है। जिस व्यक्ति का मन दृढ़ होता है, उस व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अपनी उच्च सूझबूझ और विशिष्ट विचारों से वह उन व्यक्तियों को भी अपने वश में करने की शक्ति रखता है जो कमजोर हृदय वाले होते हैं। दृढ़ मन वाला व्यक्ति दुर्बल मन वाले व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसे इस प्रकार अपने विचारों के अनुकूल ढाल लेता है कि भट्ट जी कहते हैं कि काठ पत्थर की संगति करके चिरकाल के उपरांत भी पत्थर हो जाता है। अंग्रेजी में इसे फासेल कहते हैं। दो तरह के पत्थर या दो तरह की खान या दो तरह के वृक्ष जो पास पास होते हैं, उनका भी बहुत कुछ असर एक दूसरे पर होता है। हमने यह भी सुना है कि दो खान जो पास पास होती हैं, उनमें जो खान बड़ी या तीव्र द्रव्य की खान होती है, वह छोटी और हल्की द्रव्य की खान को ऐसे दबाकर अपने में मिला लेती है कि दोनों मिलकर एक हो जाती हैं और एक ही द्रव्य की खान बन जाती हैं। इससे यह साबित होता है कि सोहबत का असर जरूर होता है। इसे कोई नहीं रोक सकता। यह संभव ही नहीं कि एक चित्त अपना असर दूसरे पर पैदा ना करे। अतः दृढ़ मन वाले कमजोर मन वाले को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार कमजोर मन वाले दृढ़ मन वालों की संगति प्राप्त कर अपना भला कर लेते हैं। इसलिए दृढ़ मन वाले के साथ कमजोर मन वाले की संगति कभी अहितकारी नहीं मानी जाती है। यानी सोहबत से प्रभावित होने की शक्ति केवल चेतन पदार्थ में नहीं, अचेतन में भी होती है।
भट्ट जी ने इस प्रकार मन की दृढ़ता निबंध में मानसिक दृढ़ता और हठ का जहाँ अंतर स्पष्ट किया है, वहीं उनके निबंधों में जो वर्णित शैलियों के अलावा अन्य शैलियों ने भी विषय एवं भावानुरूप स्थान पाया है। भारतेंदु मंडल के हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माताओं में भट्ट जी का नाम अग्रणी है। उन्होंने हिंदी में आलोचना का भी सूत्रपात किया था। अगली कक्षा में हम प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध दांत पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।